जय हिंद एवरीवन। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो सामान्य विज्ञान का रहेगा क्योंकि उत्पाद एग्जाम में साइंस 20 नंबर का पूछा जाता है। और ये साइंस ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, 10 लेवल का रहता है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाएंगे तो कंफर्म में 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट करना होगा। तो चलिए आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन करते हैं। इसमें 20 नंबर का आता है, तो 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आज लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्यूपंक्चर क्या है। मतलब पूछा जा रहा है एक क्या है नाम से। तो यह एक चीन की प्रचलित चिकित्सा पद्धति का नाम है। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि। जब पहाड़ों पे हमें जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि क्योंकि वहाँ हवा का जो प्रेशर है वो कम होता है, क्योंकि हवा का दाब कम होता है, जिसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। यहाँ जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें किसका गलनांक सबसे अधिक है। तो किसका, टंगस्टन का सबसे अधिक है। मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। अगर जोड़े पूछता तब 23 होता, लेकिन यहाँ पूछा है कितने, तो 46 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है। कौन सा रक्त समूह सभी को ब्लड दे सकता है। तो कौन सा, वो जिसका ब्लड ग्रुप वो होगा वो सभी व्यक्तियों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। छठा प्रश्न देखते हैं, लोहा सर्वाधिक किस में पाया जाता है। लोहा मतलब कि आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होगा। मतलब किस में बराबर होगा। ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -40 सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस में दोनों बराबर रहते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल ग्राही है। मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुपों को ले सकता है। तो कौन ले सकता है, ए बी। ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होगा सभी ब्लडों को ले सकता है, मतलब ग्रहण कर सकता है। बर्फ का हिमांक। तो बर्फ का हिमांक क्या होता है। यहाँ चारों ऑप्शन दिया है तो उसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें सही होगा सी, दबाव बढ़ने पर कम होता है। जो बर्फ का हिमांक है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका कम हो जाता है। दाब बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है, मतलब प्रेशर नहीं, हिमांक कम हो जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। जब उसको गर्म किया जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। पहले घटेगा उसका आयतन, फिर बढ़ेगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हुई कोई वस्तु समान समान खाली स्थान के स्थान गतिमान होती है, के साथ गतिमान होती है। किसके साथ गतिमान होती है। तो ऊर्जा के साथ गतिमान होती है। ऊर्जा के साथ गतिमान होती है। 12वां प्रश्न, किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाने से उसके भार में कमी आती है। तो कितना कमी आएगी। तो 6 गुना कमी आती है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन चांद का कम है, 1/6 से रहता है। 13वां प्रश्न देखते हैं, जी की इकाई निम्नलिखित में क्या है। जी जो ग्रेविटेशनल का थी, कांस्टेंट का बोलते हैं जी को। तो इसका एस थी पूछ रही है इकाई, एसआई यूनिट पूछ रहा है, मतलब क्या होगा। तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेंटी स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेंटी स्क्वायर। 14वां प्रश्न देखते हैं, 14 प्रश्न, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम।
न्यूटन की गति का द्वितीय नियम तो क्या है? बल की परिभाषा देता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर से बल का मापन प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 15वां प्रश्न देखते हैं, ध्वनित यंत्र का तार उत्पन्न करता है। तो जो ध्वनित यंत्र है जिसमें तार लगा होता है, जैसे गिटार सितार ये सब हो गया, क्या उत्पन्न करता है? अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। उसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं, औरतों की ध्वनि का स्त्राघात मतलब कि पिच बोल रहे हैं, तो क्या होता है महिलाओं का? तो महिलाओं का होता है पुरुषों की पिच से अधिक होता है, पुरुषों की पिच से अधिक होता है महिलाओं का, इसलिए उनका आवाज़ देखिएगा पतला आता है। 17वां प्रश्न देखते हैं, माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से माइक्रोफोन तो उसकी सहायता से क्या होता है? ध्वनि विद्युत धारा के रूप में बदलता है। जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है? ध्वनि को विद्युत धारा के रूप में बदल देता है और फिर उसको भेज देता है। 18वां प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति जो मायोपिया से ग्रसित है और खालिस्तान का चश्मा पहनना चाहिए। मायोपिया मायोपिया एक बीमारी का नाम है, अगर उससे ग्रसित है तो उसे किस प्रकार का चश्मा पहनना चाहिए? तो उसे पहनना चाहिए अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। मायोपिया, इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। 19वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा रंग जो प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विस्थापित होता है? तो प्रिज्म के द्वारा कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होता है? तो कौन सा रंग होता है? लाल रंग सबसे कम विस्थापित होता है। 20वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, हीरे कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्न क्रम में घटता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, सबसे ज़्यादा हीरा, उसके बाद कांच और सबसे कम पानी। तो आज हम लोग मैंने कितने क्वेश्चन देखे? 20। कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। देखिए साइंस में जो उत्पाद एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें ज़्यादा नहीं, बस यही नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट कर लिए अच्छे से और उनका एनालिसिस कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 15 से अधिक सही ज़रूर होगा, क्योंकि साइंस में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आई होप आप लोग तैयारी आपकी चल रही होगी बढ़िया से, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ महीनों में होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।